बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि क्लास 10th मैथ का चैप्टर है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जिसका हम आज क्या देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। और इस क्लास 10th का चैप्टर है और सारे बोर्ड्स के लिए सफिशिएंट है। तो यहाँ पर मैं क्या कराने वाला हूँ, मैं आपको इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन कराऊंगा, मतलब कि जो इस चैप्टर के लिए जो बेसिक इक्विपमेंट्स हैं, मतलब कि बेसिक औजार चाहिए, वो आपको दूंगा। और आपको क्या करना है, इस इंट्रोडक्शन पार्ट को फोकस से देखना है। फोकस से क्या करना है, देखना है। जो बताऊं उसको नोटबुक में ऐड करना है। और इस इंट्रोडक्शन पार्ट देखने के बाद आपको क्वेश्चंस, मतलब एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उससे हाथ नहीं लगाना है। मैं क्या दूंगा आपको, इस इंट्रोडक्शन पार्ट में इस चैप्टर के कुछ बेसिक टर्म्स, मतलब फॉर्मूले एंड कुछ बेसिक टर्म्स बताऊंगा जो इस चैप्टर में क्वेश्चंस करते समय यूज होंगे, मतलब औजार दूंगा। और उस औजार का यूज कैसे करना है वो आपको मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, ये लेक्चर फोकस से देखना है। और जब आप इस लेक्चर को, ये लेक्चर बहुत वैसे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब इस लेक्चर को बहुत फोकस से देखोगे तो जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी। और जब आप इस लेक्चर को फोकस से नहीं देखोगे तो आपको क्वेश्चंस करने में कठिनाई होगी। तो आपको क्या करना है, ये लेक्चर बहुत ही फोकस से देखना है। तो मिलते हैं आपको लेक्चर में। चलिए चलो देखते हैं ये क्या है हमारा। ये है हमारा सर्कल। ये क्या है हमारा, एक सर्कल, और इसका सेंटर क्या है, O। अब मैं अभी पहले लगभग 30 मिनट क्या बताऊंगा, पहले 30 मिनट बताऊंगा इस चैप्टर का बताऊंगा कुछ बेसिक टर्म्स, जैसे कि माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, आर्क एटसेट्रा। और जो फॉर्मूले होंगे, जो मतलब बेसिक कंसेप्ट होगा इस चैप्टर का, वो इस इंट्रोडक्शन में दूंगा। तो देखिए ये क्या है हमारा, एक सर्कल है। इसका सर्कल का सेंटर क्या है, O। सेंटर क्या है, O। अब सेंटर से जब हमने ये रेडियस खींची, ये इस सरकमफ्रेंस पर जहां पर जाकर मिली, इस पॉइंट को नाम दिया हमने A। अब ये क्या है हमारी रेडियस क्या है, OA क्या है, रेडियस है, OA क्या है, रेडियस। अब ये हमने दूसरी रेडियस खींची जो कि सरकमफ्रेंस के किसी और पॉइंट पर जाकर मिली, जिस पॉइंट को नाम दिया हमने B। अब ये क्या है, OB क्या है हमारी दूसरी रेडियस, OB क्या है हमारी दूसरी रेडियस है। OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है। अब यहां पर OA और OB ये दो रेडियस क्या बना रही हैं, सेंटर पर सर्कल के सेंटर पर ये OA और OB क्या बना रही हैं, कुछ एंगल बना रही हैं, मान लीजिए थीटा। एंगल क्या बना रही है, थीटा। अगर OA और OB एक ही लाइन पर होती, मान लीजिए ये OA और OB एक ही लाइन पर होती, तो थीटा एंगल कितना होता, 0। थीटा एंगल कितना होता, 0 डिग्री होता। अब ये OA और OB एक लाइन पर नहीं है, मतलब इस OA से ये OB रेडियस कुछ इस तरीके से चला होगा। कोई व्यक्ति यहां पर है, मान लीजिए, देखिए ये क्या है, कोई रामलाल है, रामलाल क्या है, रामलाल ये क्या है, रामलाल A पॉइंट पर खड़ा है। और A पॉइंट से चलते कुछ यहां पर पहुंचा B पॉइंट पर। रामलाल कहां आ गया, B पर आ गया। रामलाल B पॉइंट पर आ गया, यहां पर आ गया B पॉइंट पर। अब हमने क्या देखा कि रामलाल A पॉइंट से B पॉइंट तक आने के लिए
इस सर्कल पर सेंटर पर कितना एंगल चला रामलाल, कितना एंगल चला, एंगल थीटा चला। ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल को नाम क्या दे सकते हैं, जो ये सेंटर पर सर्कल के सेंटर पर जो ये एंगल बना है, इस एंगल को नाम क्या दे सकते हैं हम, इस एंगल को नाम दे सकते हैं एंगल AOB, एंगल AOB, एंगल AOB कितना है, थीटा डिग्री, थीटा है। हमें एग्जैक्ट नहीं पता, एग्जैक्ट थीटा नहीं पता, इसलिए इसे थीटा डिग्री दे सकते हैं। अब इस रेडियस और इस रेडियस, OA रेडियस और OB रेडियस के करस्पॉन्डिंग ये वाली लेंथ क्या है, ये वाली लेंथ है हमारी आर्क। ये क्या है हमारी आर्क, ये क्या है आर्क है। इन OA एंड OB के करस्पॉन्डिंग लेंथ क्या है, आर्क है। करस्पॉन्डिंग लेंथ क्या है, आर्क। ये हैशटैग मैंने आपको अभी तक क्या बताया, अभी तक बताया कि एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर O है। ये हमने OA मतलब सेंटर से जब इसके सर्कल के सरकमफ्रेंस पर हम किसी भी सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पर जाएंगे तो क्या मिलेगी, हमको रेडियस मिलेगी। तो हम एक पॉइंट A पर गए, जहां पर A पर गए तो ये क्या बनी हमारी एक रेडियस, दूसरी रेडियस बनी। अब मैंने क्या बताया था कि मान लीजिए रामलाल A पॉइंट पर है, A पॉइंट से B पॉइंट तक गया तो वो थीटा एंगल चला। और फिर मैंने बताया कि ये दो रेडियस OA और OB के करस्पॉन्डिंग वाली लेंथ, ये वाली लेंथ क्या है, ये है हमारी आर्क है। इतनी बात बताई अभी तक, आपको समझ में आ रहा है? तो देखिए अब मैं क्या बताऊंगा कि जो ये वाला रीजन बना है, ये वाला जो रीजन बना है OA और OB के रेडियस से ये वाला जो रीजन बना है, इस रीजन को क्या बोलेंगे हम, इस रीजन ये रीजन को नाम क्या दे सकते हैं हम, OAB। ये रीजन क्या है, OAB नाम दे सकते हैं। इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, इस रीजन हो गया ये हमारा सेक्टर। ये क्या है हमारा सेक्टर। अब बात आई कि ये माइनर सेक्टर है कि मेजर सेक्टर है, माइनर सेक्टर है या मेजर सेक्टर है। तो ये क्या होगा आपका माइनर सेक्टर होगा। माइनर सेक्टर क्यों होगा, माइनर सेक्टर इसलिए होगा क्योंकि जो ये वाला रीजन बना है ना, ये वाला रीजन है, ये होगा आपका मेजर सेक्टर। ये क्या है मेजर सेक्टर और ये क्या है माइनर सेक्टर। ये है आपका माइनर सेक्टर और ये है आपका मेजर सेक्टर। माइनर और मेजर इसके एरिया, जिसका एरिया ज्यादा होगा उसको मेजर सेक्टर बोलेंगे, जिसका एरिया कम होगा उसे माइनर सेक्टर बोलेंगे। इस आधार पर इन सेक्टर्स का नाम दिया गया है मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। आपको यहां तक समझ में आया? अब देखिए तो इस मेजर सेक्टर का नाम क्या होगा, मेजर सेक्टर का नाम होगा OA, यहां पर नाम दे देते हैं P और यहां पर नाम दे देते हैं OAPB। इसको नाम दे देंगे OAPB ये, और इसको दे देंगे माइनर सेक्टर को OA, यहां पर नाम दे दीजिए Q। मान लीजिए ये पॉइंट क्या है Q और ये पॉइंट है आपका P। इससे ये पता पड़ जाएगा कि कौन किसकी नेमिंग है, OAPB। ये पॉइंट P और Q मैंने किस आधार पर दिए हैं, मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि मैं इसे बता सकूं कि इसको कैसे लिखेंगे। OAPB ये है मेजर सेक्टर और OAQB यहां पर QB। यहां तक आपको समझ में आया? जैसे बर्थडे होता है, बर्थडे पर क्या लाते हैं हम, केक लाते हैं, केक लाते हैं कुछ ऐसा
ऐसा होता है, सर्कल जैसा ही केक होता है। अब हम क्या करते हैं, इसका सेंटर क्या है, सेंटर है। अब सेंटर से आप क्या करते हो, एक चाकू ऐसे चलाते हो, फिर एक चाकू ऐसे चलाते हो, और इस केक के टुकड़े को आप दूसरे को खिलाते हो। तो ये वाला रीजन क्या बन गया आपका, सेक्टर। इसी को कहते हैं सेक्टर। अब मैंने बता दिया आपको माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर क्या होता है और ये कैसे फॉर्म होता है। इतनी बात समझ में आई आपको, सेक्टर क्या होता है। तो ये होता है सेक्टर सेंटर ओ, और ये पॉइंट बी, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, और ये बी, और ये सेंटर ओ, ये क्या है, सेक्टर। ऐसा होता है सेक्टर। आपको समझ में आया सेक्टर के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है, देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा दूं। देखिए सेक्टर क्या होता है, सेक्टर बता दिया। अब आते हैं सेगमेंट। तो देखिए ये क्या होता है, एक होता है सर्कल है। अब सर्कल को ये हमने एक कॉर्ड खींची, ये क्या खींची हमने, एक कॉर्ड। ये क्या है हमारी कॉर्ड जानते हो, कॉर्ड जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये कॉर्ड क्या करती है, कॉर्ड इस सर्कल को, ये एक सर्कल है, इस सर्कल को इस कॉर्ड ने, हमने कॉर्ड खींची, इस कॉर्ड ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड इनटू टू पार्ट। ये वाला पार्ट हो गया आपका मेजर सेगमेंट, और ये वाला पार्ट हो गया आपका माइनर सेगमेंट। इतनी बात समझ आई। ये सर्कल है, इसका सेंटर क्या है, सेंटर है आपका इसका ओ। इतनी बात समझ आई। ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। हमने सर्कल ओ जिसका सेंटर ओ है, सर्कल है एक, उसका सेंटर ओ है, हमने एक कॉर्ड खींची, वो कॉर्ड उस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। अब सबसे बड़ी कॉर्ड सर्कल में क्या होती है, कॉर्ड जानते हो, ये हम ऐसी कॉर्ड खींच सकते हैं, ऐसी। ये क्या है, कॉर्ड है। अब इस सर्कल में सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है, डायामीटर। सबसे बड़ी कॉर्ड होती है डायामीटर। ये क्या है, आपको याद रखना है। सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है, डायामीटर। ये कॉर्ड्स हैं जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती हैं। ये क्या कॉर्ड वो होती है जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है, डायामीटर। इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं कि एरिया जो मैंने आपको सेक्टर बताया है और जो सेगमेंट बताया है, उनका एरिया कैसे निकालते हैं, और जो आर्क बताई थी उसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, ये आगे देखने वाले हैं। तो देखिए, इसको लिख लिया होगा। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। अभी मैंने आपको क्या बताया था, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। अब बताऊंगा कि इनका एरिया कैसे निकालेंगे। इन्हीं का एरिया हमें क्वेश्चंस में निकालना पड़ेगा इसी चैप्टर में। तो मैं इसके फॉर्मूले बताऊंगा, कुछ बेसिक टर्म्स बताऊंगा कैसे निकालते हैं। तो आप देखते रहिए। ये क्या है आपका, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ, सेंटर ओ है। हमने एक ये रेडियस खींची, अब ये पॉइंट क्या है, मान लीजिए ये पॉइंट है आपका पी है। अब देखिए ये एंगल चला था क्या, थीटा। रामलाल जब ए पर था, रामलाल ए पर था, तो क्या था, ए पर था। अब बी तक चला, बी रामलाल कहाँ आ गया, यहां से यहां आ गया, ए से बी तक आ गया। ए से बी तक चलने में, ए से बी तक चलने में, ए से बी तक चलने में, ए से बी तक चलने में कितना
कितना एंगल चला, कितना एंगल चला, थीटा। रामलाल जब ए पर था और बी तक चला तो कितना एंगल चला, थीटा एंगल चला। इतनी बात आपको समझ में आई। अब आप क्या जानते हो कि सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो। तो अब जब ये रामलाल ए पर था, और यहां से चला, यहां से रामलाल यहां से घूमते ए पर ही लौट आया। रामलाल रामलाल का सेंटर क्या है, रामलाल का सेंटर है ओ, और ओ से बी तक रेडियस है, ये क्या है, रेडियस। अब रामलाल ए पॉइंट पर था, ए से घूमते चलते ए पॉइंट पर ही आ गया। तो रामलाल कितना एंगल चला, रामलाल यहां पर कितना एंगल चला, ए से ए तक कितना एंगल चला, कितना, 360 डिग्री। ये चला, ए से ए तक चला तो कितना एंगल चला, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री जब एंगल चला तो रामलाल जिसका सेंटर ओ था, यहां से चलते यहां तक आया था। तो क्या बना था, एक सर्कल बना था, और उस सर्कल की रेडियस क्या थी, ओ ए रेडियस क्या थी, ओ ए, ये थी ओ ए रेडियस थी। अब जब ये चला था ए से ए तक तो रेडियस थी ओ ए। तो इस सर्कल का एरिया क्या होता है, इस सर्कल का एरिया होगा, एरिया होगा कितना, पाई आर स्क्वायर। ये होगा। अब जब रामलाल ए से ए तक चला, ए से ए तक घूमकर 360 डिग्री एंगल चला, तो कितना एरिया कवर किया था, पाई आर स्क्वायर किया था। अब जब ये रामलाल, यहां पर लिखता हूं, देखिए इसको मिटाता हूं पहले, और क्या करूं, इसको मिटा दूं, इसको मिटा देता हूं। चलिए देखिए, इसको भी मिटा देता हूं, यहां से शुरू करता हूं। जब रामलाल 360 डिग्री एंगल चला था तो कितना एरिया था, पाई आर स्क्वायर था। अब 1 डिग्री एंगल चला, मान लीजिए जब ये ए से ए तक आया था घूम के, तो कितना एंगल चला था, 360 डिग्री, तो एरिया था पाई आर स्क्वायर। अब ये 1 डिग्री चला, 1 डिग्री चलने में यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो 1 डिग्री चलने में, 1 डिग्री एंगल चलने में कितना एरिया आएगा, पाई आर स्क्वायर भागित 360 डिग्री, कितना चलेगा। अब वो क्या चला है, थीटा एंगल चलने में कितना एरिया चलेगा। तो ये होगा आपका पाई आर स्क्वायर इंटू 360 इंटू थीटा एंगल। ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला जो सेक्टर बना है इसका एरिया ये आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा भागे 360। ये क्या आ जाएगा, इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा। आपको समझ में आया ये कैसे आया, मैंने फील्ड दिला के आपको याद किया है। देखिए एक बार और बता देता हूं। देखिए जब रामलाल ए पॉइंट पर था, इसका सेंटर क्या था, ओ, तो ए से ए तक चलने में कितना एंगल चला था, 360, तो पाई आर स्क्वायर कितना था, एरिया आया था पाई आर स्क्वायर। अब 1 डिग्री, मान लीजिए ये 1 डिग्री चला, 1 डिग्री चलने में कितना आएगा, इतना। अब थीटा एंगल चलने में पाई आर स्क्वायर, यूनिटरी एक नियम लगाएंगे, यूनिटरी मेथड, तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा भागे 360, ये आएगा। अब
अब ये क्या है सर्कल, ये क्या है सर्कल, इस सर्कल की ये क्या है, ये ए पी बी, ए पी बी, ये पॉइंट क्या है पी, तो ए पी बी, ए पी बी, ये क्या है ए पी बी, आर्क, आर्क है। अब ए पी बी की लेंथ बता सकते हो, ये मेरा क्वेश्चन है। जो ये ए पी बी यहां से यहां तक रामलाल जब चला तो इसकी लेंथ क्या होगी। मैंने आपको क्या बताया है, जब ए से बी तक रामलाल चला तो एंगल थीटा बना सेंटर पर, तो इस सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला है ये, आपको नोट करना है एक एक शब्द। अब जब रामलाल ए से बी तक चला तो इसकी लेंथ क्या होगी बता सकते हो, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। ए से बी तक रामलाल जब चला तो इसकी लेंथ क्या होगी, जब रामलाल ए से घूमते चलते बी तक ए तक आया तो रामलाल कितना एंगल चला, 360 डिग्री चला। तो 360 डिग्री एंगल चलने में रामलाल ने कितनी लेंथ कवर की, रामलाल ने ये वाली लेंथ कवर की है ना, ये वाली। तो ये लेंथ कितनी है 2 पाई आर स्क्वायर, कितनी होती है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर स्क्वायर। तो जब रामलाल ए से ए तक ही लौटकर आ गया तो इस लेंथ क्या हुई 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब रामलाल 360 डिग्री एंगल चलने में कितनी लेंथ कवर करता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपने नोट कर लिया। नेक्स्ट बताता हूं इसकी लेंथ, देखिए इसको मिटाता हूं और ये सब ऐसे ही रहने देता हूं, और इसको, ये क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा ए पी बी की लेंथ कैसे निकालें, तो इसको मिटा देता हूं अभी। तो देखिए ये हम यहां से करते हैं, तो ए पी बी लेंथ ऑफ ए पी बी, ये अब 360 डिग्री चलने में 360 डिग्री चलने में रामलाल चलता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, ये क्या है ओ ए, इसको मान लीजिए आप आर, तो 2 पाई आर। अब 1 डिग्री चलने में रामलाल कितना चलेगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर भागे 360। अब ये एंगल ए से बी तक चलने में सेंटर पर एंगल कितना बना, तो सेंटर पर एंगल बना थीटा एंगल चलने में रामलाल कितना चलेगा 2 पाई आर भागे 360 इंटू थीटा, कितना लेंथ, ये क्या है लेंथ, ये वाली लेंथ एलियन, ये वाली लेंथ, तो ये आ गई इतनी। ऐसे निकालेंगे इस लेंथ को, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। अब क्या बचा, मैंने बता दिया आपको एरिया ऑफ सेक्टर, इतनी 14 बताई और इसकी लेंथ बता दी, इसकी लेंथ। अब बताई एरिया ऑफ सेगमेंट, ये हमारा बचा है, एरिया ऑफ सेगमेंट अभी बचा है। इसको भी बताता हूं, इतनी बात आपको समझ में आई। अब बताता हूं एरिया ऑफ सेगमेंट, तो आपने ये एक बात और बताऊं, देखिए जब रामलाल ए पर था, ए से ए तक यहां से चलते यहां पर आया तो कितना एंगल चला 360 डिग्री एंगल चलने में कितनी लेंथ, यहां से यहां तक चलने में कितनी लेंथ 2 पाई आर। अब रामलाल जब 1 डिग्री चलेगा तो कितनी 2 पाई आर भागे 360, थीटा एंगल चलेगा तो 2 पाई आर भागे 360 इंटू थीटा, तो ये आपकी क्या आ जाएगी लेंथ। ये आपको बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, आपने नोट किया होगा, देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट, तो ये क्या है आपका एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है ओ, सेंटर है आपका इसका ओ। अब हमने क्या खींची, ये कॉर्ड खींची ए बी हमने क्या खींची कॉर्ड, ये ए बी हमने, सेंटर है सर्कल का ओ, ए बी क्या है कॉर्ड है। अब
इसका एरिया, एरिया एरिया ऑफ, ये यहां पर नाम दे देते हैं P, क्योंकि इस प्रकार लिख देंगे APB। ये क्या कवर, ये एरिया ऑफ डार्क रीजन APB क्या होगा आप कैसे निकालोगे इस डार्क रीजन का एरिया, तो मैं बताता हूं। देखिए ये है सरकमफ्रेंस पर, ये जो पॉइंट ए है ये क्या है, सरकमफ्रेंस पर है, और हम सेंटर से इस सरकमफ्रेंस पर जाएंगे तो ये क्या आएगी आपकी आर, रेडियस आएगी। अब ये भी क्या है, सरकमफ्रेंस पर, यहां से हम यहां पर जाएंगे तो ये भी क्या आएगी, आर आएगी ना आएगी। तो ये क्या बना, ये पूरा का पूरा क्या बना, पूरा का पूरा बना सेक्टर बना। अब आपको इसका एरिया निकालना है, इसका, और ये पूरा बना क्या, सेक्टर। अब आपको इसका एरिया निकालना है, किसका, सेगमेंट का। ये क्या बना, एरिया ऑफ रीजन APB, ये क्या है, सेगमेंट है। अब आपको इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो ये क्या है, AOBP या फिर OAPB, ये क्या है, सेक्टर। तो आप इसका एरिया निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया, और यहां पर लिख देंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट आप कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सेगमेंट ये वाला जो रीजन है इसका एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर ये क्या है, APB क्या है, सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेक्टर मैंने आपको निकालना सिखाया है, यहां पर क्या बनेगा, एंगल थीटा बनेगा। AO और OB मिलके क्या बनाएंगे, सेंटर पर एंगल थीटा बनाएंगे। तो मैंने आपको क्या निकालना सिखाया है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना सिखाया है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है आपका कितना, 2πr², मतलब कितना होता है, एंगल थीटा बनेगा। तो मतलब कि एरिया ऑफ सेक्टर अभी आपको बताया था ना पिछली स्लाइड में, वो होता है आपका एंगल थीटा इंटू 360 इंटू πr², इतना, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ट्रायंगल AOB, यही होगा नाम इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, AOB। इस ट्रायंगल का AOB माइनस कर देंगे किसमें से, इस पूरे सेगमेंट में से, इस पूरे सेक्टर से, तो इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, तो माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ये मैंने बता दिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब ये इस प्रकार से क्या निकालोगे, आप निकालोगे। अब निकालोगे, ये क्या बताया मैंने आपको, कॉन्सेप्ट बताया कि इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे, बताया कि नहीं। अब जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि इसका एरिया कैसे निकालते हैं। ये हो गया हमारा क्या, इंट्रोडक्शन पार्ट। अब मैं देखता हूं कुछ बचा है इंट्रोडक्शन में, तो मैंने क्या बता दिया, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं, एरिया। अब क्या बचा, ये बचा, ये क्या है हमारा पूरा का पूरा मेजर सेगमेंट बचा है, मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, ये पूरा रीजन, यही तो है पूरा मेजर सेगमेंट, ये है माइनर सेगमेंट और ये है आपका मेजर सेगमेंट। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, इसका तो आप क्या करोगे, सेक्टर के एरिया में से
सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करोगे, क्या आएगा? इस सेगमेंट का एरिया आएगा, आएगा कि नहीं? तो देखिए ये, तो देखिए ये क्या, अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मतलब कि ये है हमारा मेजर सेगमेंट, ये क्या है हमारा मेजर सेगमेंट, ये है हमारा मेजर सेगमेंट, और ये क्या था? ये वाला था हमारा माइनर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालें? तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, इस पूरे सर्कल के एरिया में से इस सेगमेंट का एरिया माइनस कर दें, माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। इस मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा? इस पूरे सर्कल के एरिया में से इसका एरिया माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इस मेजर सेगमेंट का क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। अब जो मैंने ये आपको बताया है ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट। अब आपको इस ट्रायंगल में बेस और हाइट दी हुई होंगी, नहीं दी हुई होंगी तो कुछ रिलेशन दिया होगा क्वेश्चन में, तो उस रिलेशन से आपको हाइट या बेस फाइंड करना होगा और ऐसे एरिया निकालना होगा और ऐसे अप्लाई करके क्वेश्चंस करने होंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया है? इंट्रोडक्शन बताया है, इंट्रोडक्शन। और देखिए आपको जो फॉर्मूले बताए हैं मैंने, एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं, जो फॉर्मूले बताए हैं उनकी आपको बेसिक मतलब देसी फील्ड लाऊं, देसी फील्ड देखिए उनकी फील्ड लाता हूं एक बार, उसकी फील्ड भी देखिए, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटाता हूं। देखिए मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था ये क्या था? ये था एक सर्कल जिसका सेंटर था O, अब ये था पॉइंट A, ये था पॉइंट B और ये थी रेडियस, और यहां पर एंगल बन रहा था थीटा, और ये क्या था? हमारा सेक्टर था। मैंने इसका एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर, इसको यहां पर पॉइंट P देते हैं तो ये OAPB का फॉर्मूला क्या बताया था? फॉर्मूला बताया था थीटा इंटू 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्या बताया था? फॉर्मूला बताया था। इस एरिया मतलब ये सेक्टर का फॉर्मूला क्या आएगा? ये आएगा ये। और लेंथ मतलब ये वाली जो आर्क है इसकी लेंथ ऑफ आर्क क्या था? थीटा इंटू 360 इंटू 2 पाई आर, यही था। ये क्या बताया थे मैंने? दो फॉर्मूले आपको बताए थे, इसका एरिया और इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, ये दो फॉर्मूले बताए थे। इनकी आपको हिल दिलाऊं, हिल तो देखिए, जब आप क्या केस नंबर 1 केस 1 जब थीटा क्या हो 0 डिग्री हो, मतलब थीटा क्या हो 0 डिग्री नहीं, मान लीजिए थीटा है आपका कितना 0 नहीं है 360 डिग्री है, 360 डिग्री। थीटा क्या है? 360 डिग्री। मान लीजिए ये रामलाल यहां था, ए से बी तक घूमते कहां आ गया? ए पर ही आ गया, तो कितना एंगल चला? थीटा डिग्री चला, मतलब 360 डिग्री चला। थीटा कितना था? 360। जब हम थीटा केस नंबर 1 यहां पर थीटा क्या रखेंगे? 360 रखेंगे, तो 360 बाई 60 इंटू पाई आर स्क्वायर कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? तो मैंने आपको बता दी कि ये फॉर्मूला क्या है? सही है। ये फॉर्मूला क्या है? सही है। जब आप थीटा 360 डिग्री रखोगे तो इतना आएगा, एरिया कितना आएगा सर्कल का? पाई आर स्क्वायर आएगा। ये बात आपको समझ में आई? पाई आर स्क्वायर ही आएगा, तो ये क्या है? फॉर्मूला सही है। यहां से हमें ये पता चला कि फॉर्मूला सही है कि नहीं, और आपने इस फॉर्मूले की फील्ड ले ली। अब यहां पर भी थीटा क्या रखेंगे? 360 डिग्री रखेंगे तो कितना आएगा? 2 पाई आर, मतलब 360 तो कितना आएगा? 2 पाई आर, ये 2 पाई आर। और वैसे भी आप फील्ड ले लीजिए,
यहां से रामलाल 360 डिग्री घूम के आएगा तो कितना आएगा, इसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो एरिया कितना चलेगा, इतना चलेगा पूरा एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां से आपने देसी फील्ड भी ले ली और फॉर्मूले से भी फील्ड ले ली और देसी भी फील्ड ले ली, और देसी फील्ड उसकी आर्क की लेंथ, जब आप 360 डिग्री चलोगे तो कितनी लेंथ चलोगे, यहीं से यहीं तक घूम के आप कितनी लेंथ चलोगे, 2πr चलोगे कि नहीं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है, 2πr होती है। तो आपने इसकी देसी फील्ड भी ले ली और मैथमेटिकल फील्ड भी ले ली, मतलब फॉर्मूले से भी फील्ड ले ली जब थीटा 360 डिग्री रखोगे। तो मैंने आपको फील्ड लाकर ये दोनों फॉर्मूले याद कराए हैं और माइनर और मेजर सेगमेंट भी बताए हैं, और माइनर और मेजर सेगमेंट और सेक्टर दोनों और आर्क की लेंथ सभी कुछ बता दिया है इंट्रोडक्शन में। तो अब क्या बचा, इस इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं आगे क्या कराऊंगा, आगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ना उसमें कराऊंगा आपको क्वेश्चंस। तो मैंने अभी तक क्या कराया है, मैंने आपको इस इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या दिए हैं, ये जो इस चैप्टर के लिए जो हथियार चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, मतलब कि औजार चाहिए, वो मैंने अभी आपको दे दिए हैं। पर उनको इस्तेमाल कैसे करना है वो क्वेश्चंस की फॉर्म में बताऊंगा। लैंग्वेज दी होगी क्वेश्चंस में, उस लैंग्वेज से फिगर डिकोड करना, और ये जो औजार दिए हैं इन औजार का इस्तेमाल करना मैंने अभी आपको नहीं बताया है। बस ये औजार दिए हैं, आपको क्या करना है, इन औजार को अपने पास रखना है, याद करना है इनका मतलब इनको वो अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चन में, ये मैं क्वेश्चंस की फॉर्म में जब अगली वीडियो लाऊंगा उसमें बताऊंगा। तो अभी क्या करना है, आपको क्वेश्चंस नहीं देखने, बस ये वीडियो देखकर इसको समझना है, जितना कराया है उतना समझना है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, तो इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।